जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 से संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपका क्या कहते हैं 6 अंक में या फिर 4 अंक में जरूर पूछा जाता है। तो हाई स्कूल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कैसे करते हैं देखिएगा। सवाल हमारा माध्यिका से संबंधित है। इससे पहले मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बहुलक से संबंधित क्वेश्चन कराया था, तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बहुलक करा दिया। अब यहाँ पे मैं माध्यिका लेकर आया हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो समांतर माध्य की आएगी। तो सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते ही आते हैं, तो आपके 10-15 नंबर यहाँ पे पक्के हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य का ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है और बारंबारता हमें दे रखी है। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है। और इसकी बारंबारता हमें दे रखी है 7, 8, 5, 20, 13 और 7 दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें माध्यिका में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे और 3 कॉलम आपके जो है वो मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 कॉलम बना दिए हैं यहाँ पर। आपको बस समझना है कि यहाँ पर करना कैसे है। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वर्ग अंतराल है, उसके बाद बारंबारता है, फिर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में CF भी कह सकते हैं। और बारंबारता हमारी क्या होती है, F होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर कोई पद नहीं है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, इसमें 7 में 8 ऐड कर देंगे और 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना पद हो जाएगा, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो 8 7 कितने हो गए हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास 15। ठीक है दोस्तों, 15 में 5 ऐड कर देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 में 20 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में हम 13 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 53 हो जाएगा। और 53 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो n का मान भी कितना होगा, 60 होगा। तो जो पद यहाँ पे आता है वही पद यहाँ पर भी आता है। तो मैं समझता हूँ संचयी बारंबारता क्या कहते हैं, आपको माध्यिका में समझ में आ गई होगी। तो संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं। अब इसको ज्ञात करने के हमारे 2 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं माध्यिका को ज्ञात करने के, 2 सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम जो सूत्र का क्या कहते हैं गणना करेंगे, तो वहां पे हमारे पास माध्यिका बराबर यानी कि m मान लिया मैंने, ये मैंने L1 लिख लिया, प्लस का यहाँ पे लिखेंगे n/2 माइनस का CF अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास F × H। ये वाला सूत्र होता है हमारे पास। और दूसरा सूत्र भी होता है, हम दूसरे सूत्र को भी लिख देते हैं, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। और ब्रैकेट में n/2 माइनस का यहाँ पे CF, ये भी सूत्र होता है। तो दोनों सूत्र में से आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे L1 और L2, N और F CF कौन से मान होंगे। तो आप देखिएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी पद को हम रोकते हैं। तो बारंबारता किसकी सबसे अधिक है यहाँ पर, देखिए बारंबारता किसकी अधिक है यहाँ पर 20 है, तो हमने इसी को लॉक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा L1 का मान, यहाँ सारे मान लिख देते हैं। L1 का मान हमारे पास यहाँ पे 30 है, देखिएगा। L2 का मान हमारे पास यहाँ पे 40 है। ये वाला जो पद होगा, ये वाला पद हमारा F होगा, ये वाला F होगा, तो F का मान यहाँ पे 20 होगा। N का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है, 60 है। यहाँ पे N का मान 60 लिख देंगे। N बराबर कितना, 60 आ गया। इसके बाद हमारा CF बचा, तो CF का जो ये वाला जो पद होता है ये हमारा CF होता है। तो ये CF जो है हमारे पास वो कितना हो गया, 20 हो गया। अब सारी वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पर। अब कोई से भी सूत्र में लगा दीजिए, दोनों में से आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, देखिए m बराबर L1 का मान हमारे पास, देखिए सूत्र हमारे पास है L1 का मान कितना है, 30 है। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम, यहाँ पे 30 लगा देते हैं। L2 का मान कितना है हमारे पास, 40 है। देखिए L2 का मान 40 है, तो यहाँ पे 40 लगा देते हैं। ये हो जाएगा 40 माइनस का 30 अपॉन में F की वैल्यू देखिए कितनी है दोस्तों, 20 है। तो F की वैल्यू 20 आ जाएगी यहाँ पर। और ब्रैकेट में n/2, n का मान कितना हमारा 60 है। देखिए n का मान कितना है, 60 है। यहाँ लिख देंगे 60/2। और CF का मान यानी कि CF की वैल्यू हमें निकाली थी हमने 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। ये आ गया 20 आ गया। ठीक है, इसको हमने कैंसिल करा तो ये हमारा 30 आ गया। तो m बराबर हमारे पास कितना आया, 30 आया। 40 में से 30 गए तो 10 बचेगा, अपॉन में 20 आ गया। ये आ गया 30 माइनस का 20, इस तरीके से लिखेंगे। ये आ गया m बराबर हमारे पास 30 प्लस 1/2
और 30 में से 20 गए तो 10 बच गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा कटा और 2 पंजे 10, ये कट गया। तो m बराबर हमारे पास क्या बचा, 30 प्लस का 5, यानी कि माध्यिका हमारे पास आ गई 35। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने सवाल का माध्यिका ज्ञात कर ली। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं समांतर माध्यिका क्वेश्चन लेकर, ऐसी बहुत अच्छे प्रश्न लेकर। जय हिंद, जय भारत।